हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाज़िया। मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर गई हूँ चटपटी सी मज़ेदार और झटपट से बनने वाली चिकन बिरयानी की रेसिपी, और जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। सच में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर मेरी झटपट सी मज़ेदार चटपटी सी चिकन बिरयानी की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। वैसे तो आपने चिकन बिरयानी की रेसिपी बहुत दफ़ा देखी होगी, लेकिन ये इतनी झटपट और फटाफट हम बनाने का तरीका दिखाएंगे आपको कि बयान नहीं हो सकता। आप बिल्कुल कम सिंपल मसाले के अंदर बहुत ही आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी झटपट सी फटाफट से बनने वाली चिकन बिरयानी की रेसिपी को। चिकन बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 किलो चिकन को अच्छी तरीके से धोने के बाद 2 से 3 पानी से धोने के बाद उसको छलनी में डाल के रख दिया ताकि उसका सारा पानी ड्रेन हो जाए। बिरयानी की प्रिपरेशन में हमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हमें कुछ काम कैसे स्टेप बाय स्टेप करने हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए। इससे हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है। यहाँ पर मैंने आधा किलो बिरयानी के चावल को तकरीबन 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके पकाने का प्रोसेस। अब हम एक भगोने के अंदर 4 से 5 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल के ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम उसकी आंच को थोड़ा सिम कर देंगे ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, ताकि हम गरम मसाले डालें तो वो जले नहीं। यहाँ पर हमने कुछ गरम मसाले लिए हैं खड़े, जिनको सबसे पहले हम खुशबू के लिए तेल में ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 1 चम्मच ज़ीरा लिया, 1 चम्मच स्याह ज़ीरा लिया है, थोड़े तेज़ पत्ते लिए हैं, तकरीबन 9 हमने छोटी इलायची ली है, 15 से 20 हमने वो काली मिर्च ली हैं। यहाँ पर हमने थोड़ी सी दालचीनी की स्टिक्स लिए हैं, जावित्री के थोड़े से फूल लिए हैं और 2 बड़ी इलायची ली है। ये सारे गरम मसाले हम सबसे पहले तेल में ऐड कर लेंगे। और जैसे ही हमारे गरम मसाले क्रैकल होने लगेंगे उसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने फाइनली स्लाइस की हुई 4 प्याज को। 4 प्याज हम अच्छी तरीके से फाइनली स्लाइस कर लेंगे, उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरीके से सौते करेंगे। और जैसे ही हमारी प्याज थोड़ी नरम हो जाएगी हम उसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन को। हमें प्याज को सिर्फ नरम करनी है, याद रहे हमें कलर भी चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करनी है प्याज को। और जैसे ही हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे चिकन। अब चिकन और प्याज को हमको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। दोनों की रॉ स्मेल जब तक नहीं निकल जाएगी हम उसको अच्छी तरीके से फ्राई करते रहेंगे। बस फ्राई करने से पहले हम इसमें 2 चम्मच नमक ऐड कर लेंगे ताकि हमारे प्याज के अंदर और चिकन के अंदर अच्छी तरीके से नमक टेंडर हो जाए। हम उसको फिर फ्राई करना स्टार्ट करेंगे और थोड़ा टाइम लगता है इसको फ्राई करने में, तो हमें पेशेंस के साथ इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि इसकी रॉ स्मेल सारी निकल जाए। पहले हमें इसकी रॉ स्मेल निकालेंगे, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत सारे लोगों को बिरयानी बनाना बहुत भारी काम लगता है बिल्कुल भी, और उनसे अच्छी बिरयानी बनती नहीं है। तो मैं एक बात हमेशा बता दूं कि अगर आपने चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करा और मसालों को अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से प्रोसेस के हिसाब से भुनाई करी तो बिल्कुल भी आपकी बिरयानी ख़राब नहीं बनेगी और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनेगी। एक दफ़ा ट्रिक फॉलो करके देखा करें, जो चीज़ें बताई जाएँ आपको वो चीज़ अगर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे ना, आपकी बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब चूँकि यहाँ पर चिकन का पानी पूरी तरीके से सूख चुका है और चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 4 से 5 बड़े चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को। अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद भी हमें इसकी अच्छी तरीके से प्रॉपर भुनाई करनी होगी ताकि हम अदरक लहसुन का पहले रॉ स्मेल निकालेंगे, उसके बाद ही मसाले ऐड करेंगे। इसका भी आपको ख्याल रखना है, पहले हमें अदरक लहसुन की भुनाई करने के बाद उसकी रॉ स्मेल को दूर करना है। फिर हम ऐड करेंगे अपने दही को और मसालों को। अदरक लहसुन ऐड करने के बाद भी तकरीबन हमें 10 मिनट हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे तो ये इसकी रॉ स्मेल सारी निकल जाती है। फिर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ केजी हमें यहाँ पर फ्रेश दही यूज़ करनी है, खट्टी दही यूज़ नहीं करनी है। उसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर हम ऐड करेंगे अपने सारे मसाले। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच भर करके लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ही हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर और हाफ चम्मच लेंगे हम ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ ज़ीरा लेंगे हम, और डालेंगे 1 चम्मच बिरयानी मसाला पाउडर। कोई से भी ब्रांड का आप बिरयानी मसाला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, बस उससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है बाज़ार वाली। साथ में हम यहाँ पर स्लेट करके हरी मिर्ची ऐड करेंगे। हरी मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्चों को स्लेट करके अच्छे तरीके से ऐड कर दिया है। यहाँ पर हम लेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है 1 चम्मच चीनी। चीनी डालने से बिरयानी में बहुत ही अच्छा सलोनापन आता है, ज़रूर डालिए आप। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, हर कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन अगर आपने 1 चम्मच अगर चीनी अपने चिकन में ऐड कर दिया तो आपकी बिरयानी में एक अलग ही सलोनापन आएगा। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके ये ट्रिक देखिए, बहुत अच्छी लगेगी आपको।
क्योंकि आपकी बिरयानी का टेक्सचर ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा इसके डालते ही। एक दफ़ा ट्रस्ट करके डाल के देखिएगा, बहुत अच्छी आपको फीलिंग इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। अब क्या है, हमने सारी चीज़ें अच्छी तरीके से ऐड कर दी हैं। हम इस मसाले की अच्छी तरीके से प्रॉपर भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चावल को। जब ऊपर तक हमारा तेल आने लगेगा और अच्छी तरीके से प्रॉपर भुनाई हो जाएगी, तब हम समझ लेते हैं कि हमारी अच्छे तरीके से प्रॉपर मसाले की भुनाई हो गई है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं अपने चावल, और चावल को ऐड करने के बाद हमें उसको हल्के हाथों से चलाना है ताकि ये बिल्कुल भी टूटे नहीं। मसालों की भुनाई करने में हमें 15 से 20 मिनट लगते हैं और फिर चावल का पानी सुखाने में हमें तकरीबन 5 मिनट लगते हैं। उसके बाद ही हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। जब हम चावलों की रॉ स्मेल निकालते हैं तो इसके अंदर से बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगती है, और जैसे ही हम इसको पानी इसके बाद ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ेंगे, तब तो भाई इसकी खुशबू दूर दूर तक पहुंचती है। सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आती है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम चावल में पानी किस तरह से ऐड करें, तो भाई उसका भी तरीका हम आपको बता देते हैं। हमारे चावल जितने भीग करके ऊपर तक लेयर आई है बर्तन में, उतने ही लेयर बस हमको चावल में पानी को ऐड करना है। अब क्या है, हम नमक यहाँ पर टेस्ट करके, नमक अगर कम होगा डाल लेंगे। नमक अपने अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए, और फिर इसको हम बीच बीच में खोल के देखते रहेंगे कि हमारे चावल में उबाल आया कि नहीं आया। थोड़े से हम स्टार्टिंग में ही धनिया पत्ती भी पानी में डाल देंगे, ताकि इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है इसको ऐड करने के बाद। और इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे चावलों को। अब भगोने के लिड को हम कवर करके अच्छे तरीके से चावलों को पकने देंगे। बस हमें इस बात का ख्याल रखना है, हमें प्रॉपर तरीके से बीच बीच में चावलों को चम्मच से चलाते रहना है, ताकि वो नीचे से लगे नहीं, और जब हम चावल इधर उधर करेंगे तो वो सब तरफ से इवनली बराबर कुक होंगे। और हाँ, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हमें चावलों को बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है ताकि ये चावल बिल्कुल भी टूटे नहीं, क्योंकि ये भीगे हुए हैं। अगर ज़रा सा भी टाइट हाथ से हम चावल चलाएंगे, ये टूटने लगेंगे। ये देखिए, तकरीबन चावल हमारे प्रॉपर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची स्लेट करके। आप अपने अकॉर्डिंग हरी मिर्ची ऐड कर लीजिएगा। हमने थोड़े फूड कलर को दूध में मिक्स करके ऐड करा है, आप भी दूध में डाल करके ही ऐड करिए। थोड़े से ऊपर से हमने हरे धनिया और पुदीने की पत्तियों की गार्निशिंग करी है। अब हम देंगे इसको चारकोल का धुआं, जिससे इसमें एक स्मोकी सा फ्लेवर आएगा। बहुत अच्छी बाज़ार की बिरयानी का टेस्ट देगा। कोयले को रखते ही हम इसके ऊपर पोर करेंगे थोड़ा सा तेल या घी, उस फ़ौरन कवर कर देंगे, और जब हमारा धुआं निकल जाएगा तब हम इस कटोरी को हटा करके इसमें ऐड करेंगे एक नींबू का रस। एक नींबू का रस अच्छे तरीके से डालने के बाद हम इसको दम पे छोड़ देंगे। बस हमको धीमी आंच के ऊपर इसको नीचे तवा रख करके हम पूरा भगोने को हम रख देंगे तवे के ऊपर धीमी आंच के ऊपर, और 10 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। उसके बाद प्रॉपर आपकी बिरयानी रेडी है। ये देखिए, बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी बिरयानी। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। अगर आपको मेरी ये चटपटी सी झटपट से फटाफट से बनने वाली चिकन बिरयानी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी बिरयानी की रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और यस, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोस और नई नई रेसिपीज़ में आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। एन्जॉय योर चिकन बिरयानी।